उसके बाद आप अपनी गवाही 10 मिनट में बता सकते हैं। आइए, अपने परिचय भी कर सकते हैं। दमों में प्रभु की सफाई कर रहे हैं प्रभु के दास। आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम बोलता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बीच में हम लोग आ सके और प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं कि हम लोग जिला दमोह मध्य प्रदेश से दूसरी बार आपके बीच में आए हैं। एक बार और पास्टर जी ने बुलाया था, तो हम आप सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा भी 2-3 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे मन में परमेश्वर के वचन से जो विचार आया है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने जीवन की आपको गवाही भी देना चाहता हूँ। तो पहले मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए। प्रभु जी, यदि आपका अनुग्रह हमारे साथ ना रहे प्रभु, आप प्रभु जी हमारे साथ ना बने रहे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी अद्भुत योजना के लिए। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, उनके लिए हमारे प्रति पापों को प्रभु जी उन्होंने अपने शरीर पर ले लिया, उनके भाला खाने से, और प्रभु जी उनके ऊपर एक असहनीय पीड़ा को देखा प्रभु जी, जिससे हमारे जीवन में एक उद्धार और एक शांति और एक अनंत जीवन का प्रभु जी हमारे लिए द्वार खुला। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हर एक को पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। प्रार्थना को बड़े विश्वास से हमारे नजात दहिंदा खुदावन प्रभु यीशु के नाम मानते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ नए नियम की पुस्तक, उसका नए नियम मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए 5 अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। और ये हमारे जीवन के अंत तक के लिए, और जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, और उनके जीवन में मुझे ये बातें टच कर गई, छू गई, और इसके द्वारा हम सारे संसार में प्रभु के राज्य के लिए फैला सकते हैं। तो मैं आपके लिए मात्र पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 3 पद से 12वीं आयत तक, जहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, और स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति से सताया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया, और जो ये पद पढ़ा गया है हमारे मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन इन संघर्षों के साथ चलते हैं। पास्टर जी हमारे साथ हमारे एमपी में आए हुए थे, और मैं उनके आने के बाद मैं एक आपके लिए घटना बताना चाहता हूँ। मैं अपने फील्ड में जा रहा था और मेरे एक मित्र आए थे, तो हम लोगों ने योजना बनाया कि उस क्षेत्र में जाएं जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, विश्वासी लोग हैं, और वहाँ पर मेरे मन में आया कि आज हम परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है उसको ले जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि प्रभु तेरी इच्छा है तो मैं नहीं ले जाऊं।
तो मैंने ऐसी गाड़ी से हम लोग दोनों जन जा रहे थे। वहाँ पर एक विश्वासी के परिवार में वहाँ पर एक जन्मदिन मनाना था और हम लोग जा रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग सिविल ड्रेस में आकर के, एक दरोगा और एक पुलिस वाला जो थानेदार है, पुलिस का थाने का मेन है, वो लोग सिविल ड्रेस में आकर के और वहाँ पर बैठ जाते हैं हम लोग के जाने से पहले। और ऐसा एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। बार बार वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आपका क्या हो रहा। ऐसा लगता था कि आज हम लोगों को ये लोग पकड़ लेंगे और हमारे लिए जेल में डाल देंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन जो हमारा भाई था उसको ऐसा लग रहा था कि भाई हम फंस जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके वहाँ से निकले थे और हमको ये विश्वास था कि परमेश्वर हमको हमारी रक्षा करने वाला है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो थानेदार था वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ पूछ रहा था, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आते हैं और आप लोग का क्या उद्देश्य है, लेकिन वो एक प्रेम पूर्वक हम लोगों के पास पेश आया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम से जाते हैं, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, भजन संहिता की 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे न मात्र आज लोग क्या है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं, लेकिन आज क्या होता है, इंसान के अंदर इतना डर बैठ गया है कि हमारे वहाँ पर MP में सबसे ज़्यादा लोग, पास्टर जी ने बताया था, यहाँ के जो लोग हैं डरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अधिक डर हमारे लोगों के लिए है। तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन पे डर तो कम करते हैं, लेकिन मनुष्यों का डर बहुत ज़्यादा फैल गया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में एक निर्णय जो बनाया है, चाहे हमारा समय कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इससे पहले पीड़ाओं का आरंभ होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि भक्तजन सताए जाएंगे, पीड़ाओं का आरंभ होना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था कोई साधारण जीवन नहीं था, उनका एक संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों के लिए, जिनके लिए अंधों को आंखें दिया, जिनके पापों को क्षमा किया, जिनको बीमार किया, उन्हीं लोगों ने अंत में हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पर चढ़ा दिया। और उसके लहू बहने के कारण आज हम लोग और हमने प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण किया और प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस समय मेरे जो एक जन बैठे हुए हैं, आप उनसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद मुझे 20 किलोमीटर दूर एक अंकल के घर में लगभग 2 महीना मुझे उनके घर में रहना पड़ा। मैंने क्या किया था, मात्र इस बाइबल को पढ़ लिया। तो मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए विवश कर दिया। और पास्टर जी मेरे घर आ गए हैं, देख के गए हैं कि मैंने अपना घर छोड़ा। मेरे को सब कुछ परिवार वालों ने तो छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे साथ जगत के अंत तक तेरे साथ रहने वाला हूँ। और मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। एक अंकल ने मुझे 6 साल अपने घर में रखा, वहाँ पर मैं रहा। आज आप किसी के घर में आप 6 दिन या 1 हफ्ता नहीं रह सकते हो। 2 महीना यदि आप रहोगे तो बेचैनी हो जाएगी मेरे प्रियो।
लेकिन परमेश्वर के दास के स्वरूप में, परमेश्वर के दास के नाम से उसने रखा। आज उसका पूरा परिवार आशीषित है, पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में गया है और इस बात के लिए वो बोलते हैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है जिसने छोटे से छोटे दास के साथ सेवा में साथ दिया वो मेरे साथ। आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है क्या तुम मेरे लिए भूखों के लिए तुमने खाना खिलाया? यदि भूखों के लिए खाना नहीं खिलाया, उनके साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। क्या तुम बंदी गृह में गए? ये प्रभु का मैसेज है। क्या आप बंदी गृह में गए? क्या आपने किसी दुखी व्यक्ति के पास गए? ये प्रभु की ये सच्चाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आमोस नबी की पुस्तक आप 12 अध्याय में पढ़ेंगे 8वें वचन में, एक समय आने वाला है परमेश्वर का वचन आपके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ने वाला है सारी दुनिया में मेरे प्रियो। अभी एमपी में ऐसा समय है परमेश्वर का एक बाइबल लेके नहीं जा सकते हो, ऐसा समय आ रहा है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन अभी समय है 24 घंटा, जैसे अब हमारे पादरी साहब ने बताया, हर समय हम परमेश्वर के वचन को याद करना है, सीखना है और उस वचन को अपने हृदय में रखना है। एक दिन आपके और मेरे पास से बाइबल का वचन चला जाएगा। दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, परिवार के लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार आपके लिए छोड़ देंगे, आपके साथ सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे परिवार लोगों ने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे सब कुछ से दखल कर दिया, लेकिन आज परमेश्वर ने, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ आशीष दिया है क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। तो मैं आपके लिए एक बात स्पष्ट और आपके लिए एक चैलेंज के रूप में बताना चाहता हूँ, आप यदि परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरा परमेश्वर होगा, तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। अभी मैं ट्राइबल एरिया के बीच में हमारे वो ऐसे लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं जो भाले और उनके पास हथियार रहते हैं, यहाँ तक कि वो आदमी को भी मार के और उसके लिए उसका मांस भी खा जाते हैं। ऐसे जोखिम वालों के लोगों के बीच में जाना पड़ता है। पहले समय था वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो आप प्रार्थना करिएगा, उन लोग को जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो लोग कम्युनिटी में एक दूसरे को का मर्डर भी कर देते हैं, तो बार बार हम लोग को जाना पड़ता है, जोखिम रहता है। तो प्रार्थना करिएगा कि हम लोगों का सेवकाई निरंतर चलती रहे और चाहे कठिनाई कैसी आए, चाहे विरोध कितना भी आए, लेकिन प्रभु के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, मेरे परिवार के लिए, और मुझे निरंतर प्रार्थना करें। धन्यवाद।